किसी बहुभुज के आंतरिक तथा बाह्य कोणों का अंतर 150 डिग्री है। ठीक है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो ये जो क्वेश्चंस है वो ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप डी में ये बहुभुज वाले बहुत से क्वेश्चन देखे गए हैं प्रीवियस पेपर में, है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। एक्सटर्नल प्लस इंटरनल जो कोण होते हैं, एंगल होते हैं आपके, उनका टोटल होता है हमेशा 180 डिग्री। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आंतरिक कोण एवं बाह्य कोणों का योग 180 होता है, और यहाँ हमें दिया है आंतरिक कोणों तथा बाह्य कोणों का अंतर। ठीक है, तो आंतरिक तथा बाह्य कोणों का अंतर हमको दिया है 150। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। आप इसको कैंसिल आउट करके ई की वैल्यू निकाल लेंगे। ई इंटू ई प्लस ई 2e हो गया। यहाँ आप एक्स और वाई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आंतरिक कोणों एवं बाह्य कोणों का जो योग है वो 180 होता है। ठीक है, इसमें समझने के लिए ये देखिए, अगर हम यहाँ एक बहुभुज लेते हैं, ठीक है, तो अगर आपका ये आंतरिक कोण है, ठीक है, ये आंतरिक कोण है और ये बाह्य कोण है, सीधा जाएगा। ये आंतरिक कोण है, ये बाह्य कोण है, इन दोनों को अगर प्लस कर देते तो देखिए आपको एक सीधी रेखा देखने को मिलती है। तो ये 180 होता है, इसमें याद रखने वाली कोई बात। इसको कैंसिल आउट करके हमने 180 में से 150 गए तो 30 बच गए। तो ई की वैल्यू आ गई 30/2 मतलब कि 15। तो ई की वैल्यू आ गई आपकी 15। ठीक है, तो इसमें कितने एक्सटर्नल आ गया। ठीक है, एक आपका कोण आ गया बाहर का। तो आपके पास टोटल होता है 360। तो जब भी आपको भुजाएं निकालनी है, उसने क्या पूछा है, बहुभुज की भुजाएं। जब भी आपको बहुभुज की भुजाएं निकालनी है तो आप कोण से उसको भाग दे देना है, क्योंकि टोटल तो 360 ही होता है। ठीक है, इसको भाग देने के बाद आपको भुजाएं मिल जाएगी 24। तो आपका जो बहुभुज है ये 24 भुजाओं वाला बहुभुज होगा, जिसके आंतरिक एवं बाह्य कोणों का अंतर 150 होगा। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल लगते हैं, लेकिन इसका आंसर बहुत इजी होता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। जब एक पुरुष से उसकी आयु के बारे में पूछा गया तो उसने उत्तर दिया कि उसकी आयु एक समबाहु त्रिकोण के एक कोण के मान के बराबर है। व्यक्ति की आयु कितनी है। तो आप सभी लोग जानते हैं समबाहु का मतलब क्या होता है। समबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं सेम हो। ठीक है, समबाहु त्रिकोण के कोण के मान के बराबर उसकी एज है। ठीक है, तो हमें ये पता होता है कि त्रिकोण के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, और कोण कितने हमारे पास 3। हमको एक कोण का मान निकालना है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 × 18 तो 60 वर्ष उसकी आयु है। पढ़ने में हार्ड लग रहा था बट आंसर कितना ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये रेलवे वालों को आयु पूछने का बड़ा शौक है, और बताने वाले ने देखो कैसा बताया। एक व्यक्ति को वर्ष में अपनी आयु बताने को कहा। ठीक है, कहा गया, उसका उत्तर था मेरी आयु वर्तमान से 5 वर्ष बाद की लीजिए। मतलब अभी जो उसकी आयु है ना, उसके 5 साल बाद वाली उसकी आयु लेना है, फिर उसे 5 से गुना करें और फिर 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु का 5 गुना से घटा दे, तो आपको पता चलेगा कि मेरी आयु कितनी है। तो ठीक है, करके देखते हैं। जैसा जैसा बोल रहा है वैसा करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि उसकी वर्तमान आयु कितनी है, x है। माना कि उसकी व्यक्ति की वर्तमान आयु x है, और उसने बोला है कि मेरी वर्तमान आयु से 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद यानी x + 5 वर्ष बाद की आयु लीजिए और उसे 5 से गुना कीजिए। 5 से गुना कर दिया। फिर उसने क्या बोला कि किसके बराबर होगी, मेरी 5 वर्ष पूर्व की आयु। देखो, फिर 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु का 5 गुना कीजिए। तो बाद में क्या हो जाएगा, पहले गुना करे, 5 वर्ष पहले की आयु को 5 से गुना करे और उनका अंतर यानी कि घटा दे, यहाँ माइनस आना चाहिए, वो होगा उसकी वर्तमान आयु के बराबर। ठीक है, तो इसे ध्यान से पढ़ना होता है, रॉन्ग हो गया। देखो क्या करना है, x + 5 × 5 था, माइनस
ये जो है कोष्टक में है, कोष्टक में है तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा ना। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 25, ये माइनस में आएगा क्योंकि इसके सामने प्लस है, ठीक है, माइनस में आएगा 5x और ये 2 बार माइनस प्लस हो जाएगा 5 5 ज़ा 25। अब ये 5x से 5x कैंसिल हो गया और बचा कितना हमारे पास 25 और 25 50। तो उसकी वर्तमान आयु है 50 वर्ष। सीधा नहीं बताया उसने। चलिए आखिरकार ज्ञात कर ली हमने, उसकी जो वर्तमान आयु है वो है 50 वर्ष। एक बार फिर से समझना चाहेंगे। वर्तमान आयु x मान ली हमने, उसने बोला था कि आज की वर्तमान आयु से 5 वर्ष बाद की आयु लीजिए, उसको 5 से गुना कीजिए, और वर्तमान आयु की 5 वर्ष पीछे की आयु लीजिए, उसको भी 5 से गुना कीजिए, और इन दोनों के अंतर जो है वही मेरी वर्तमान आयु है। तो हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ गड़बड़ी हो गई थी, ये जो माइनस है अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं कोष्टक के अंदर के, जब माइनस चिन्ह हो कोष्टक के बाहर तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया, ठीक है, यहाँ माइनस था तो प्लस कर दिया। उसके बाद 5x से 5x कैंसल, 25 और 25 50। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।